सो हेलो एवरीवन, हम लोग आ चुके हैं हम लोग की सोल लैंड 2 की पहली वीडियो में। और इस वाली वीडियो में आप लोगों को फाइनल वाले मैच की बारे में समझाने वाले हैं, जो कि अभी हम लोग को श्रैक चल रहा है ना, स्कूल का मैच, जिसमें कि वो लोग एक के बाद एक जीतते जा रहे हैं। तो अभी उन लोगों का जो फाइनल मैच होने वाला है, उनका फाइनल मैच होगा असल में एक सन एंड मून करके एक एम्पायर है, उसके साथ इन लोगों का फाइनल मैच होने वाला है। तो यहाँ पर जो जाओ ताओ होती है ना, जो कि फायर निकालती है, जो कि सोल एम्परर है, जिसने कि हुआ हुआ के साथ पता नहीं क्या क्या करा था। तो यहाँ पर वो आकर एक बंदे को निपटा देगी, राख कर देगी, निपटा के राख। ओके, और इसको ही नहीं, एक और बंदे को भी निपटा देगी, उसको भी राख कर देगी। और जो सामने की जो टीम होगी ना, सन वाली जो टीम होगी, तो उन लोगों के बंदे बाकी के 5 बचे हुए बहुत ज्यादा फ्यूरियस हो जाएंगे यार। उनका 5वां बंदे को भी निपटाने वाली होती है वो, लेकिन यहाँ पर जो रेफ जो जज रहते हैं वो आकर बचा लेते हैं, क्योंकि ये फाइट बहुत ज्यादा टेरिफाइंग होने वाली है। अभी यहाँ पर जो मास यावता होगी ना, जो उसकी जो लेवल होती है वो अभी 68 पर आ चुकी है। असल में वो एक और नंबर बढ़ जाती है, कि वो हुआ हुआ के साथ कुछ वैसा वैसा कर लेती है, बता नहीं सकते। तो यहाँ पर उसकी जो पावर रहती है वो थोड़ी सी और बढ़ जाती है। ओके, और इन लोगों को लग रहा था कि वो अभी सोल लेवल 67 पर ही होगी, और अभी ना यहाँ पर एक एक लेवल में काफी ज्यादा फर्क होता है, क्योंकि वो अभी जो सोल जो सेंट होता है उसकी तरफ वो बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग वाली पावर होने वाली है। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो मास यावता होती है, उसने हमेशा की तरह पहला अटैक शुरू कर दिया था जैसे ही मैच शुरू होता है। और यहाँ पर उनकी डिफेंस में था एक सन वाली जो टीम रहती है, उससे था लिंगजी। उनका जो उसको था यहाँ पर उसके साथ जो कॉम्बैट करना था। अब यहाँ पे लिंगजी ने फैसला लिया था कि भाई उसके साथ कॉम्बैट करेगा यहाँ पर। और वो क्यों करेगा? क्योंकि उसको पता था कि बाकी कोई और करेगा तो निपट जाएगा। इसकी जो डिफेंस पावर रहती है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है, तो वो ऑफेंसिव पावर जो रहेगी यहाँ पर मास यावता कि उसको वो संभाल लेगा। और वो कहना शुरू करता है, अरे यार ये वुमेन तो बहुत ज़्यादा स्कैरी है यार। और वो कहती है कि यहाँ पर मैं जो हूँ ना, अभी सबसे ज़्यादा इधर पे टेरिफाइंग बंदा हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मेरे सामने ऐसे आ रही है जैसे कि मैं कुछ हुई ना यहाँ पर। और तभी जो मास यावता रहती है वो कहती है कि रुक जाओ, मैं तुम्हें पूरा पूरा सॉलो कर लूंगी। और जैसे ही अपनी सोल पावर को छोड़ती है ना भाई, एक डीमन काइंड ऑफ बन जाता है फायर का। और यहाँ पर जो लिंजी होता है वो कहने लगता है कि मैंने अपने ब्रदर्स को यहाँ पर अकेडमी के प्रॉमिस किया था कि मैं यहाँ से भाग के तो नहीं जाने वाला हूँ, इसलिए वो कहने लगता है कि रुक जाओ और मैं तुम्हें यहाँ पर कंट्रोल कर लूंगा। और तभी वो कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से बिल्कुल ही पास नहीं होने दूंगा। और वो कहता है कि मैंने जैसा सोचा था तुम्हारी पावर तो उससे भी ज़्यादा टेरिफाइंग है। और वो कहने लगता है कि यहाँ पर लगता है कि बिल्कुल भी टाइम नहीं है मेरे पास बकवास करने का। वो कहता है रुक जाओ यार, तुम मेरी सोल स्पिरिट वेपन जो है ना, जो सन मून किंगडम है, उसका सामना करो। तो उसके सामने वो वेपन को फेंक देता है, और वो कहने लगता है कि तुम यहाँ से वापस नहीं जा सकती हो। तभी यहाँ पर जो मास यावता होगी उसमें लेती है ये क्या हो रहा है। तो यहाँ पर जो मास यावता होती है ना, अभी काफी ज्यादा मैचेस से वो शील्ड के अंदर घुस जा रही थी, मतलब उनके आसपास जो है वो लोग एक जेल जैसा बना देते हैं जिससे वो बाहर ही निकल पाती है। अभी जो फाइनल मैच रहता है उसमें भी वो लोग ऐसी शील्ड बना देते हैं, लेकिन अभी ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, आगे जाके ट्विस्ट है। अभी के लिए तो वो जेल में फंस जाती है और लोग बनाए हुए। अभी यहाँ पर जो हुआ हुआ है, और जो वैंगडोंग है वो यहाँ पर साइड में बैठे हुए हैं, वो यहाँ पर लोगों से फाइट नहीं कर रहे हैं। मे भी उन लोगों का ये ट्रम्प कार्ड वगैरह होगा। यहाँ पर जो टीचर रहेंगी उनकी जाओ, तो वो यहाँ पर काफी ज्यादा स्मार्ट है, और वो यहाँ पर गहरानी से कह लेते हैं कि अरे यार यहाँ पर उन लोगों को फिर से इसको शील्ड के अंदर रोक लिया है। और वो कह लेते हैं कि यार ये तो बिल्कुल भी इंडेस्ट्रक्टिबल शील्ड हैगी, क्या वो उसके अंदर से ज़्यादा जो है यहाँ पर निकल भी पाएगी कि नहीं निकल पाएगी। तो यहाँ पर सारे बंदे कह लेते हैं कि सब लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करो, ये जो वुमेन हैगी ना ये बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग हैगी। और यहाँ पर जो मास यावता होती है वो कह लेती है कि रुक जाओ यार, तुमने मुझे फिर से कैद कर लिया है, अभी मैं सबको मार डालूंगी। और जो बंदा वहाँ पर खड़ा होकर कहने लगता है ये तुम्हारी गलती है, तुमने हमारी शील्ड के ऊपर जो है नीचे देखा था, नीचे नजरें करके देखा था, तुम्हें पता होना चाहिए कि हम लोग कितने ज़्यादा टेरिफाइंग हैं। और यहाँ पर जो बंदे रहते हैं हम लोग हुआ, और जो वैंगडोंग रहते हैं वो कहते हैं कि अरे यार ये तो काफ़ी ज़्यादा बुरी चीज़ हो रही है, मास यावताओं के बिना तो जो टीम श्रेक हैगी वो पक्का अपोजिंग टीम के आगे हारी जा सकती है। तब यहाँ बंदे कह लेते हैं कि डैम इट, फायर करते रहो करते रहो। अब यहाँ पर जो उनकी तरफ ना सोल जो पावर वाला जो बंदा होता है, जो कि वेपन वगैरह का इस्तेमाल करता है, वो उनके ऊपर हमला कर रहा होता है मशीन गन से। और वो कहते हैं कि सामने वाले बंदे भी हमला कर रहे हैं, हम लोग की मास यावताओं जो है कैद हो चुकी है कि पता नहीं क्या ही होने वाला है। और वो कहते हैं कि अभी हम लोग ना सिर्फ और सिर्फ काय ताऊ जो है और जो लिंग लियो चैन है उसके ऊपर ही फायर सपोर्ट के लिए यहाँ पर भरोसा कर सकते हैं। हम लोग को उनको किसी भी हालत में पुश तो करना ही पड़ेगा बैग। अभी यहाँ पर जू सेन जी जो है वही बंदा है जो कि लड़कियों के पीछे भागता रहता है, उसके लिए लड़की कभी काफ़ी होती ही नहीं है। और यहाँ पर वो क्या लगता है कि मुझे एनिमी के पास पहुँचनी पड़ेगा किसी भी हालत में। अभी यहाँ पर जो लैक ऑफ कवर पड़ रहा था, मतलब यहाँ पर जो कवर था उनका थोड़ा सा कम हो गया था, क्योंकि यहाँ पर जो मास यावता है कि वो कैद में आ गई थी। तो वो कहते हैं कि चलो ठीक है यार, अभी लोगों के ऊपर हमला करना ही पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते हैं। और वो कहते हैं कि तुम्हें मुझे क्या लगता है कि मैं तुमसे मतलब डरता हूँ, मतलब जो यहाँ पर सन मून जो किंगडम होता है उसका यहाँ पर बंदा ऐसा बोल रहा होता है। और वो बंदा बोलना शुरू करता है ज़ियाओ होंग चैन, तुम क्या हो गया है, तुम मतलब यहाँ पर जो टीम श्रेक है उसके बगल में कैसे पहुंच गए हो। तो यहाँ पर ऑफकोर्स सी बात है कि यहाँ पर जो
हम लोग का ज़ू सेंजी होता है, वो अपनी कौन-सी वीडियो को कर रहा था यहाँ पर यूज़ टेलीपोर्टेशन वाली यहाँ पे, तो वो इधर-उधर सबको पहुँचाने में लगा हुआ था। और वो कहता था मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या चीज़ हूँ। और वो कहता था वो स्पिरिट एबिलिटी क्या है? यहाँ पर लगता है यहाँ पर मतलब ये इतनी सारी जो गोल्ड ऑर्ब्स हैंगी वो क्या निकलने में लगी हुई हैंगी? ये तो शेप भी बदल रही है। यहाँ पर हुआ होते हैंगे और जो यहाँ पर वैंगडोंग होते हैं काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते जा रहे थे। और वो क्या कहते हैं कि ये कोई गोल्ड मेटल ऑर्ब्स नहीं है, वो तो असल में मेटल ऑर्ब्स ही है, मतलब गोल्ड मोल्ड जैसा कुछ है ही नहीं उनमें, लेकिन वो गोल्ड की तरह क्यों चमक रही हैं? तभी यहाँ पर एक निकलती है कि सोल स्पिरिट कैनन, और वो कैनन जो रहती है इतनी टेरिफाइंग होती है भाई, इतना मतलब ऐसा लग रहा था हज़ारों गोलियाँ फेंक रही हैं उसके अंदर से। और वो क्या कहते हैं कि यहाँ पर जो टीचर रहते हैं वो क्या कहते हैं कि यहाँ पर ये गोल्ड को कंट्रोल कर रहा है और उसके पीछे 3 मतलब पैर भी आ गए हैं। इसकी स्पिरिट एसेंस क्या है? 3 लैक्ड गोल्डन टोड। और वो कहते हैं कि मेरी जो डिफेंसिव शील्ड है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मैं इस फील्ड से जो अभी की देखो गायब हो जाऊंगे बिल्कुल ही। अभी ये जो बंदा था ना वो असल में उन लोगों की टीम का था, सन मून टेम्पल की टीम का था। तो थोड़ा सा सुनते रहना सही से, बंदा कंफ्यूज हो जाऊंगा कौन किसकी टीम का था, क्योंकि यहाँ पे 7 बंदे यानी 14 बंदे जो हैं आपस में लड़ रहे हैं, और लोगों ने यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से नाम भी नहीं बताया कि कौन किसके साथ लड़ाने में लगा हुआ है। और तभी यहाँ पर हुआ बोलने लगता है वो माय गॉड ये क्या जोक है, इतनी सारी बुलेट्स निकल रही हैं। तभी वो बंदा कहने लगता है रुक जा आ जाओ, तुम्हें जिसको भी आना है, मैं यहाँ पर तुमसे डरने वाला नहीं हूँ। और वो कहता है वो तो 5th ग्रेड की सोल स्पिरिट कैनन है, मतलब यहाँ पर जो उनकी तरफ सोल जो उसका बंदा होता है सोल पावर वाला जो कि वेपन्स वगैरह को बनाता है। तो यहाँ पर वो कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तभी हुआ बोलने लगता है मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, उसकी गाय की तरफ देखो तो, उस लड़की की तरफ देखो तो यार, वो तो जो है इतनी ज़्यादा एरोगेंस में चला जा रहा है, कितना ज़्यादा तगड़ा है। और यहाँ पर वो कहना शुरू कर देते हैं कि जो टीम है ना सन मून किंगडम की, वो बहुत ज़्यादा तगड़ी वाली है, मतलब जो फ्लो होती है बैटल का उसको कंट्रोल करने में। और यहाँ पर एक बंदा और होता है वो कहने लगता है मुझे लगता है कि यहाँ पर जो श्रेक है वो हार ना जाए कहीं। असल में वो जो बंदा है अभी जो यहाँ पर 8th नंबर का जो बीस्ट होता है ना स्कॉर्पियन वाला, जो कि हम लोगों के उसके अंदर जो हुआ है उसके अंदर छुपा पड़ा है, तो उसकी जो यहाँ पर स्पिरिट जो सोल स्पिरिट रहती है वो उसको गिफ्ट करने वाला था यहाँ पर हुआ को, लेकिन एक शर्त थी कि उसको यहाँ पर श्रेक के स्कूल को जिताना पड़ेगा। अभी जो मैच रहता है सही में क्रिटिकल पॉइंट पर पहुंच चुका था। जो जज है वो ऊपर से बिल्कुल केयरफुली देख रहा था। अभी ये जज एक बंदा है जो कि नहीं हम लोग के जब आप लोगों ने देखा होगा डोंगा में बुलाया गया था, और जो डोंगा में उसकी बैंड बजा दी थी हम लोगों के जो डाउलुओ रहते हैं हम लोग किंगडम से आए थे, मतलब इसने ना हम लोग के जो यहाँ पर हुआ रहते हैं और वैंगडोंग उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा सताया था, बहुत ज़्यादा खून वगैरह निकाल दिया था उन लोगों का। और आगे जाके इसको बहुत ज़्यादा पिटाई भी करनी पड़ती है। वो जो ना चिकन खाता रहता है उसका नाम क्या डिस्क्रिप्शन है बताओ जरा, उसने इसकी बैंड बजाई थी। तो यहाँ पर जो बंदा रहता है जो यहाँ पर चिकन खाता है वो वाला नहीं, दूसरा वाला बंदा रहता है स्नोन में परेशान कर रहा था, वो यहाँ पर जज था। उसका काम ये था कि उसको बचाना होता है, अगर सामने से कोई हमला करता है तो उसको यहाँ पर बचाना होता है बीच में इंटरप्ट करके। और वो कहता है ये टाइम पर कोई यकीन ही नहीं करेगा कि क्या होने वाला है। और यहाँ पर वो कहता है मा ज़ियाओ ताओ की डीमनिक फायर तो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है यार। असल में हम लोग मा ज़ियाओ ताओ को तो यहाँ पर लोगों ने शील्ड के अंदर बिला कर रख दिया था ना, तो यहाँ पर लेकिन जो मा ज़ियाओ ताओ होगी क्योंकि उनकी सोल पावर पहुंच गई थी 68 पर, इन लोगों को लग रहा था कि सोल पावर उसकी होगी 67 पर, इन लोगों ने उसको अंडर एस्टिमेट कर दिया था। जो मा ज़ियाओ ताओ होती है बहुत ज़्यादा टेरिफाइंगली तब जल रही होती है, उसकी जो है कि फायर इतनी कड़वी वाली निकल रही होती है ना जिसकी कोई हद नहीं। अभी यहाँ पर जो शील्ड थी ना वो जो टेम्परेचर था उसका उसको झेल नहीं पा रही थी, क्योंकि टेम्परेचर जो है ऊपर ही जाता जा रहा था। और यहाँ पर अपोजिंग वाली टीम के ये बोलने लगते हैं कि हालांकि हमने इतना उम्मीद करी थी उतनी तो शील्ड को नहीं बचा पाई जाएगी, लेकिन हम लोगों ने कम से कम कुछ टाइम तो पाई लिया है ना। और लेकिन यहाँ पर सारे बंदे कह लेते हैं कि लेकिन वो लिन जिंग क्या गया यार, हम लोग का टीम मेंबर कहाँ गया। सबको लग रहा था यहाँ पर कि ज़ियाओ ताओ की जो स्पिरिट पावर है वो कम हो गया, असल में वो 68 लेवल पर पहुंच चुकी थी, जो कि स्प्रेड स्टैंड के काफ़ी ज़्यादा करीब होती है। और यहाँ पर जो लिंजी होता है उसने जो अपनी शील्ड को मतलब यहाँ पर जो रिलीज़ किया था उसकी वजह से जो भी हीट निकली थी ना वो पूरी की पूरी उसी के ऊपर ही आ गई थी। और वो जो हीट थी वो जो गर्मी थी उसने लिंजी को पूरा का पूरा निगल लिया होता है। और यहाँ पर जो मा ज़ियाओ ताओ होती है कि वो भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाती है। और जो बंदा होता है जो कि ग्रैंड सोल लैंड मास्टर होता है वो यहाँ पर कहने लगता है नो ये क्या हो गया है। फिर हम लोग को दिखाया जाता है जो लिंजी रहता है ना वो ब्लैक कलर के खून की राख में बदल जाता है एकदम से, और पूरा का पूरा वहां से गायब हो जाता है। और यहाँ पर जो सन मून किंगडम वाले बंदे होते हैं वो कह लेते हैं ये क्या हो गया, लिंजी मर गया, ये क्या मतलब राख में बदल गया। और यहाँ पर उनकी पूरी की पूरी अकेडमी हिल जाती है। और यहाँ पर हम लोग की जो मा ज़ियाओ ताओ होती है वो भी कहते हैं कि क्या वो मर गया, मतलब यहाँ पर जो मा ज़ियाओ ताओ है वो भी अपनी स्पिरिट फायर को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। और जो सन मून किंगडम वाले बंदे होते हैं वो तो उसके ऊपर चढ़े आने वाले होते हैं, सब उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। वो कह लगते हैं कि चुड़ैल रुक जा, हम लोग तुम्हें मार डालेंगे। और वो मा ज़ियाओ ताओ के ऊपर बहुत ज़्यादा तगड़े तरीके से आने लगते हैं। और अभी जितने ये बंदे होते हैं सब मा ज़ियाओ ताओ के ऊपर चढ़ के ऊपर आने वाले होते हैं। और वो कहते हैं कि चुड़ैल रुक जाओ, हम सब
सब अभी तुम्हें मार डालेंगे। तो यहाँ पे एक बंदा कहने लगता है चैन फाई काम हो जाओ क्या कर रहे हो। और एट द सेम टाइम जो ज़ियाओ होंगचैन होता हैगा उसकी शील्ड भी इधर पे गायब होना शुरू हो जाती है। उधर पे 128 सोल स्पिरिट कैनन्स होती हैं जो कि चार्ज हो चुकी थी, और वो चार्ज होने के बाद अब बहुत तगड़ा हमला करने वाली होती हैं। और वो कहने लगता है कि बंदा अब तुम यहाँ से वापस नहीं जा सकते हो, अब मेरी जो कैनन है ना उसका स्वाद चखो तुम। तो अब इस फाइट में आगे चल के क्या होने वाला है, एक बंदे को तो ज़ियाओ ने एकदम रोस्ट कर दिया है, राख कर दिया है। अभी एक और बंदे को भी क्या वो राख कर देगी यहाँ पर, वो हम लोग देखेंगे अगली वाली वीडियो में। इस फाइट को पूरा कंप्लीट कर देंगे अगली वाली वीडियो में हम। तो अगर आप लोगों को हमारी ये पहली सोल लैंड 2 की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग डिस्क्रिप्शन में बताए ना हमें पसंद आई कि नहीं आई, और क्या इसको हम कंटिन्यू रखें, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि हम इसको पूरा का पूरा ही समझा डालें, सोल लैंड 2, सोल लैंड 3, सोल लैंड 4, सोल लैंड 5 को। तो आप लोग बता सकते हो। ओके, तो यार थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।